नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जैन आप सबका फिर से मेरे इस लिव विद वास्तु चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने जाना था कट्स और उनकी रेमेडीज। इस चैप्टर में हम जानेंगे एक्सटेंशंस के बारे में और उनके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि कभी भी रेगुलर शेप के प्लॉट्स अच्छे माने जाते हैं और उनके हर डायरेक्शन का एंगल अगर 90 डिग्री है तो वह अच्छा माना जाता है। और अब यदि नॉर्थ ईस्ट में 90 डिग्री का एंगल या उससे कम हो तो वह ठीक है, बट कभी भी वह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से साउथ ईस्ट एंगल कभी भी 90 डिग्री या उससे ज़्यादा हो सकता है, बट कभी भी कम नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट एंगल भी 90 डिग्री हो, कम हो सकता है, बट कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट एंगल 90 डिग्री हो या उससे ज़्यादा हो, बट कभी भी कम नहीं होना चाहिए। और कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट कॉर्नर का डिस्टेंस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर के डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम नॉर्थ ईस्ट की एक्सटेंशन के बारे में समझेंगे। हम सभी जानते हैं नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति देवता और शिव जी भगवान का वास माना जाता है इस कॉर्नर में। इसलिए यही एक ऐसी एक्सटेंशन है जो सबसे अच्छी मानी जाती है। अब यदि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन आ जाए, जैसा हम देख रहे हैं इस फिगर में, तो यह अच्छी हेल्थ देती है, वेल्थ देती है और प्रॉस्पेरिटी देती है, और ऐसे घर में स्त्रियों की इज्जत भी होती है। अब यदि एक्सटेंशन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हो तो यह अच्छी प्रॉस्पेरिटी देती है, नेम देती है, फेम देती है और पॉपुलैरिटी देती है। और यदि एक्सटेंशन दोनों साइड हो, नॉर्थ और ईस्ट में, यह सबसे अच्छी मानी जाती है। ये ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देती है, अच्छा भाग्य देती है, गुड हेल्थ देती है और वेल्थ देती है। हम साउथ ईस्ट की एक्सटेंशन के बारे में समझेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं साउथ ईस्ट को शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि एक्सटेंशन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ जाए तो घर में झगड़ा रह सकता है, पुत्रों की संख्या पुत्रियों से कम हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है मेल मेंबर्स को। और अब जैसा हम इस फिगर में देख सकते हैं, यदि एक्सटेंशन साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में है तो अर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, वेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, कोर्ट लिटिगेशन संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है और नाम खराब हो सकता है। अब सबसे आसान तरीका इस वास्तु दोष को दूर करने का है कि हम अपने प्लॉट में इन दोनों एक्सटेंशंस में कंपाउंड वॉल बना के अलग कर दें मेन पार्ट से। तो हमें रेगुलर शेप वाली जगह पे ही अपना घर बनाना चाहिए। और यदि हमारा फ्लैट में ऐसी एक्सटेंशंस आ जाएं तो हमें कॉपर लाइनिंग डाल देनी चाहिए इन दोनों एक्सटेंशंस में, और इस एक्सटेंशन को हम कॉपर लाइनिंग डाल के रिमूव कर सकते हैं। अब हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। इसको राहु देवता रिप्रेजेंट करते हैं और यह सबसे स्ट्रॉन्ग कॉर्नर माना जाता है घर का, इसीलिए मास्टर बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। अब यदि एक्सटेंशन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ जाए तो यह घर की स्त्रियों को हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है उन्हें, मेंटली, फिजिकली। एक्सटेंशन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आ जाए तो घर के मेल मेंबर अनएथिकल वे से पैसा कमाते हैं और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी करते हैं, और इसी वजह से उनके मान सम्मान में भी कमी आ जाती है और वह प्रोफेशनली भी सफ़र कर सकते हैं। और घर की स्त्रियों का माइंड स्टेबल नहीं होता है, वह फ्लक्चुएटिव होता है। और इस वास्तु दोष को दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि हम कंपाउंड वॉल बांध के इन दोनों एक्सटेंशंस को अपने मेन प्लॉट से अलग कर दें, और अगर ये फ्लैट में है तो कॉपर लाइनिंग डाल के इन दोनों एक्सटेंशंस को हम अलग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में भी दो टाइप की एक्सटेंशंस हो सकती है, एक टुवर्ड्स वेस्ट और एक टुवर्ड्स नॉर्थ। और जैसा हम जानते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को मून प्लेनेट रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि एक्सटेंशन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ जाए तो घर में एक्सेसिव खर्चा होता है, फियर ऑफ एनिमीज होता है, फियर ऑफ अथॉरिटीज भी हो सकती है और लॉस ऑफ व्हीकल भी हो सकता है। यदि एक्सटेंशन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हो तो उससे घर के मेल मेंबर्स बुरी आदतों का शिकार हो सकते हैं, घर की स्त्रियों को लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और इस वास्तु दोष को दूर करने का, जैसे हमने पहले भी समझा है, सबसे अच्छा तरीका है कि कंपाउंड वॉल बांध दे, दोनों एक्सटेंशंस को मेन प्लॉट से अलग कर दिया जाए, और अगर फ्लैट्स हैं तो कॉपर लाइनिंग डाल के इन दोनों एक्सटेंशंस को कट कर दिया जाए। आज की मेरी टिप है, द प्लॉट विच इज हैविंग नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड is considered most auspicious. It gives overall prosperity,
गुड फॉर्चून, गुड हेल्थ एंड वेल्थ। जैसा हम सभी जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है, इसे बृहस्पति देवता रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इस तरीके की एक्सटेंशन सबसे ऑस्पिशियस मानी जाती है। ये हमें ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देती है, अच्छा भाग्य देती है, अच्छी हेल्थ देती है और वेल्थ देती है। इसीलिए के साथ आज का मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में फिर हम नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे।